আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बांग्लादेश स्थित अलकायदा नेटवर्क में शामिल संदिग्धों की तलाश में त्रिपुरा में छापेमारी की। एनआईए ने सोनामुड़ा के तितियामुड़ा स्थित कोचार अहमद के घर पर छापेमारी की। त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का खुला 27 किलोमीटर का इलाका न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के खुले हिस्सों से घुसपैठ पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी चिंता जताई है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह अलकायदा के नेटवर्क का पता लगाया है। देश की आंतरिक स्थिति को अस्थिर करने की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह अलकायदा की साजिश के तहत भारत विरोधी बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन तेजी से सक्रिय हो गए हैं। घटना की जांच के लिए एनआईए ने सोनामुड़ा उपमंडल के तेतियामुड़ा में कोचर अहमद के घर पर छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान आरोपी के घर पर नहीं होने के कारण एनआईए की टीम बाद में जात्रापुर थाने गई। बाद में एनआईए टीम ने 21 नवंबर को सुबह 11 बजे अहमदाबाद स्थित एनआईए कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया। एनआईए ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा की गतिविधियों का समर्थन करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने के लिए 5 राज्यों सहित 9 स्थानों पर एक साथ ऑपरेशन चलाया गया था। एनआईए ने कहा कि पूरे छापे में विस्तृत बैंकिंग लेन देन, मोबाइल फोन सहित डिजिटल उपकरण और आरोपियों की आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधियों से संबंधित सबूत और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जिन संदिग्धों के घरों पर छापेमारी की गई वे बांग्लादेश स्थित अलकायदा नेटवर्क के सहयोगी हैं। एनआईए ने यह भी कहा कि यह छापेमारी 2023 के मामले में एनआईए की चल रही जांच का हिस्सा रही। पिछले साल नवंबर में 4 बांग्लादेशी नागरिक मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, अजरुल इस्लाम जहांगीर उर्फ आकाश खान, अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी और 5वें आरोपी भारतीय नागरिक फरीद को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के अलकायदा की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत में निर्दोष युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने कहा कि यह छापेमारी उनके सहयोगियों की तलाश के लिए उनके कबूलनामे के आधार पर ही की गई थी। एनआईए ने यह भी कहा कि वे भारत में कमजोर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने, अलकायदा की हिंसक विचारधारा फैलाने, धन जुटाने और इन फंडों को अलकायदा को हस्तांतरित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन भारत की आंतरिक स्थिति को जटिल बनाने के लिए सक्रिय हो गए और इस मामले में बांग्लादेश के भारत विरोधी लोग जो सहयोगी बन गए हैं, खुफिया एजेंसियों ने इन्हें असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा मार्गों पर घुसपैठ बढ़ाने की साजिश का भी हिस्सा पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला के जीबी अस्पताल में दूसरा सफल किडनी ट्रांसप्लांट। जीबी अस्पताल के अधिकारियों ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मणिपुर और अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज और जीबी अस्पताल की संयुक्त देखरेख में एक मेडिकल टीम ने इस प्रक्रिया को पूरा किया। सोमवार यानी 11 नवंबर को जीबी हॉस्पिटल में दूसरी बार यह सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। इस मामले में किडनी देने वाला और किडनी लेने वाला दोनों ही स्वस्थ है। जीबी अस्पताल के अधिकारियों ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। जीबी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने एक बार फिर दावा किया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अब विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें कि राज्य में पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट पिछले साल 8 जुलाई को हुआ था। যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, এটা আমাদের দ্বিতীয় কিডনি প্রতিস্থাপন হলো এবং এটা আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া দরকার যে কিডনি প্রতিস্থাপন করার জন্য বাইরের রাজ্যে বা অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। কারণ অন্য রাজ্যে যাওয়া মানে যে একটা অনেক খরচের ব্যাপার শুধু নয়, হয়রানিরও ব্যাপার।
কাজেই অকারণে সেখানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ এখনো অবধি আমাদের যে প্রথম যে কেস হয়েছিল তিনি সুস্থ আছেন, ভালো আছেন, কাজেই কোনো চিন্তা না করার, এবং এখনো যে করা হয়েছে কাল, তারাও এখনো অবধি সফলভাবেই এগোচ্ছেন। बौरजला इलाके में सड़क पर गैस पाइपलाइन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना मंगलवार दोपहर की है। घबराए लोगों ने फायर सर्विस को सूचना दी तो एनसीसी फायर सर्विस और कुंजबन फायर सर्विस की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दिन बौरजला स्कूल के पास सड़क किनारे गैस पाइपलाइन में अचानक आग लगी देख इलाके के लोग घबरा गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए एनसीसी फायर सर्विस को सूचित करने के बाद एक इंजन मौके पर पहुंचा और 15 मिनट तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन पानी खत्म होने पर कुंजबन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इसके बाद कुंजबन से दूसरा इंजन आया और अग्निशमन कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन चिंतित निवासियों ने आशंका जताई कि इस घटना में क्षेत्र के विभिन्न घरों को नुकसान हो सकता है। काफी समय से सड़क किनारे गैस पाइपलाइन असुरक्षित पड़ी हुई है। कोई भी तोड़फोड़ कर इलाके को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन निवासियों की यह भी शिकायत है कि विभाग की इस मामले में कोई चिंता नहीं है। সরকারে যেভাবে ড্রেনটা কইরে গেছে জায়গায় জায়গায় আপনি যে এই যে গ্যাসের লাইনটা দেখা যাইতেছে, কেউ যদি আগুন ধরাই দেয় তো আপনি জ্বলবই। যে সারা রাস্তা আপনার এই রুটের মধ্যে আপনি অল্প অল্প কাজ করে গর্ত করে সেটা দিয়ে গেছে। আর মশার উপদ্রব একটা, এই যে বর্ষার দিনে এই যে জল জমে রয়েছে, যে কোনো একটা মানুষও তো পয়রা মরতে পারে। যে আমি জানি না যে আজকে 3 বছর যাবত এই যে রাস্তাগুলি আপনি মেরামত হয়েছে না, যে ড্রেনগুলি আপনি দেখেন, আপনারা নিজেরা দেখেন, আজকে গ্যাস লাইন আপনি ওপেন, এই গ্যাস লাইনের মধ্যে জায়গা জায়গা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আপনি বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে বরজলাবাসী। ट्रैफिक विभाग और अगरतला नगर निगम की संयुक्त पहल से शहर के फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान पोस्ट ऑफिस चौमुहानी, नेताजी चौमुहानी होते हुए महाराजगंज बाजार तक जाता है। शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ट्रैफिक विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग और अगरतला नगर निगम की एक संयुक्त पहल काफ़ी समय से चली आ रही है। बताया जाता है कि मंगलवार को अगरतला पोस्ट ऑफिस चौमुहानी से महाराजगंज बाजार तक अभियान चलाकर अवैध रूप से निर्मित दुकानों को हटाया गया। ट्रैफिक विभाग ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पोस्ट ऑफिस चौमुहानी होते हुए महाराजगंज बाजार की सड़कों से भीड़ भाड़ कम करने और क्षेत्र का विकास करना है। আজকের এই অভিযানটা আমরা ট্রাফিক দপ্তর থেকে কন্টিনিউয়াসলি সবসময় করে থাকি। আমরা ট্রাফিক দপ্তরের একটাই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আগরতলাকে যানমুক্ত রাখা, যানজট থেকে মুক্তি করা। কিন্তু কেউ যদি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আধা ঘন্টা টাইম নিয়ে বেরোতে পারে ডিস্টেন্স অনুযায়ী, ঠিক আছে, সঠিক সময়। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
कैलाशहर के उनकोटी जिला अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की मौजूदगी के बावजूद पिछले 3 दिनों से बच्चे चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं। बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को उचित सेवा नहीं मिलने पर रोष व्यक्त किया है। जब अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अनुपस्थिति का कारण पूछा गया तो उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि बताया जा रहा है कि वह निजी कारणों से छुट्टी पर है। कैलाशहर जिला अस्पताल के शिशु रोग विभाग में एक ही शिशु रोग विशेषज्ञ होने से पिछले 3 दिनों से दूर दराज से चिकित्सा सेवा के लिए आए बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर उनके अभिभावक डॉक्टर के इंतजार में दिन गुजार रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिशु रोग विशेषज्ञ की जगह दूसरे डॉक्टर्स बच्चों का इलाज कर रहे हैं। আপনার কি হাসপাতালে আছেন? আপনি অসুস্থ নেই? না, আমার বাচ্চা অসুস্থ। আপনার বাচ্চার বয়স কত? আমার বাচ্চা বয়স 1 বছর 1.5 মাস। তো কেমন পরিষেবা এখানে? ও তো শিশু ডাক্তারের দ্বারা আইছে, শিশু ডাক্তার নাই। কয়দিন থেকে নাই? আজকে 3 দিন। তো কি করবেন এই জেলা হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাই? আমার কিতা হইতাম আর কো শিশু ডাক্তারের দ্বারা বাচ্চা ভালো ওর বলি দিয়েছে, শিশু ডাক্তার নাই। তো আপনারা কয়দিন ধরে হাসপাতালে আছেন? আজকে ফার্স্ট। सत्तारूढ़ भाजपा के सहयोगी तिपरामथा दल के संस्थापक प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने नवंबर के मध्य में आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा की, ये जानते हुए कि दिसंबर में विलेज कमेटी निर्वाचन बहुत कठिन हो जाएंगे। उनके सत्ता में आने के बाद से जनजातीय इलाकों में आम लोग पिछले 2.5 साल में तिपरामथा के प्रदर्शन पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी नेतृत्व और आम लोगों के बीच जुड़ाव की बात को दिखाने के लिए तिपरामथा को इस तरह का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। भाजपा के सहयोगी TTAADC के सत्तारूढ़ तिपरामथा दल के संस्थापक प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने घोषणा की है कि वे दिसंबर तक त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासित जिला परिषद की विलेज कमेटी निर्वाचन की अनिश्चितता के कारण आंदोलन में शामिल होंगे। प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने इस मामले में विलेज कमेटी निर्वाचन कराने की मांग को लेकर राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपने की घोषणा की है। प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी हालिया चर्चा का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री के जल्द ही विलेज कमेटी निर्वाचन कराने का वादा किया है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विलेज कमेटी की 587 सीटों पर चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग के पास उस तरह की तैयारी नहीं है। हालांकि जहां राज्य सरकार इस साल दिसंबर महीने में विलेज कमेटी चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुकी है, वहीं प्रद्योत किशोर देब्बरमन और उनकी पार्टी सवाल उठा रही है कि वे इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहे और राजनीतिक विशेषज्ञों ने नवंबर के मध्य में ऐसा आंदोलन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में तिपरामथा के राज्य मंत्रिमंडल में 2 प्रतिनिधि हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रद्योत किशोर देब्बरमन पहले से ही पार्टी को मजबूत नेतृत्व की अनदेखी कर पूर्वी त्रिपुरा निर्वाचन क्षेत्र में अपनी बड़ी बहन कृति सिंह देब्बरमन के लिए टिकट जीतने के बाद एक और बहन प्रज्ञा देब्बरमन को राजनीति में लाने के लिए भाजपा की मदद लेने जैसे मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व से सवालिया निशान का सामना कर रहे हैं। लेकिन राज्य के आदिवासियों के लिए तिपरामथा दल और प्रद्योत किशोर देब्बरमन के प्रदर्शन की जानकारी राज्य के आदिवासी इलाकों के आम लोगों को ही नहीं है। इसे देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि आम आदिवासी जनता और मथा नेतृत्व के बीच दूरियां काफी बढ़ गई है। इस मुद्दे को समझते हुए संबंधित मुखबिरों का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम का निर्णय मुख्य रूप से जनता के आधार को फिर से हासिल करने के उद्देश्य से है। लेकिन राज्य के आदिवासी तबके के लोग पहले से ही सवाल उठा रहे हैं कि प्रद्योत किशोर देब्बरमन की पार्टी सत्ता में आने के लिए आदिवासियों के लिए ग्रेटर तिपरालैंड का दावा कर रही थी। सत्ता में आने के बाद पिछले 2.5 साल में राज्य के आदिवासियों के लिए क्या कर पाई है। सवाल ये उठता है कि 3 साल पहले ग्राम समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से सत्ता पर काबिज प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने ग्राम समितियों का गठन कर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रभावी भूमिका क्यों नहीं निभाई है। पूरे परिदृश्य में इस बात का आकलन शुरू हो चुका है कि सत्ता में आने के बाद से प्रद्योत किशोर देब्बरमन और उनकी पार्टी राज्य के आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए किए गए वादों को कितना पूरा कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
स्थानीय लोगों ने जतनबाड़ी से कोरबुक जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि नवाजोय पाड़ा से सेम्बुआ होते हुए चेलागांग तक 6 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए पिछले 10 वर्षों से सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। इसलिए मंगलवार को स्थानीय निवासियों ने सड़क सुधार की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने सुबह 7 बजे से कोरबुक तक सड़क बंद कर दी, जिससे सड़क के दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गई और यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरबुक के सेम्बुआ इलाके की प्रमुख सड़क इतनी खराब हालत में है, शिक्षकों, छात्रों और मरीजों को स्कूल या अस्पताल पहुंचने में कठिनाई होती है। जामकर्ताओं के अनुसार सरकार ने सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है। आज অবধি কত সরকার সিপিএম হোক বা কংগ্রেস হোক তারপরে এই মোদি সরকার হোক আমাদের এই সিম্বাদেরকে নগণ্য করে রাখে। সেই জন্য আমরা বুধার সময় হচ্ছে আমাদের এখানে গিয়ে হাহাকার করতে থাকে যে কোনো সরকার, যে কোনো পার্টি এসে রাস্তাঘাট ওদেরকে দেখাতে হয়। रणजी ट्रॉफी के एलीट ए ग्रुप के 5वें मैच में त्रिपुरा का मुकाबला जम्मू कश्मीर के साथ होगा। बुधवार से शुरू होने वाले इस मैच में टीम त्रिपुरा आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। रणजी ट्रॉफी का एलीट ग्रुप ए त्रिपुरा बनाम मेजबान जम्मू कश्मीर मैच बुधवार से जम्मू के हॉस्टल ग्राउंड में शुरू हो रहा है। इस 4 दिवसीय मैच में टीम त्रिपुरा के मणिशंकर, मनदीप, विक्रम मजबूत प्रतिद्वंदी जम्मू कश्मीर के खिलाफ जीत की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेंगे। ओडिशा के खिलाफ पहले मैच में मैदान की खराबी के कारण 4 दिवसीय मैच पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, इसलिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जांच करना संभव नहीं था। रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए के दूसरे राउंड के मैच में त्रिपुरा ने मेघालय को पारी 17 रनों से हराया और बोनस के साथ 7 अंक हासिल किए। तीसरे राउंड के खेल में त्रिपुरा ने मुंबई से मैच ड्रॉ कराया। पहली पारी में बढ़त लेने से मुंबई को मेजबान त्रिपुरा के खिलाफ 3 अंक मिले, लेकिन 1 अंक त्रिपुरा की झोली में आया। चौथे राउंड में कुछ सुधार देखने को मिला। त्रिपुरा ने घरेलू मैदान एमबीबी मैदान में वडोदरा से मैच भी ड्रॉ करवाया। हालांकि पहली पारी में बढ़त लेने के कारण त्रिपुरा को 3 अंक मिले हैं। अब यह 5वें राउंड का मैच है। गौरतलब है कि पहले राउंड के खेल में जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन पहली पारी में बढ़त लेने से जम्मू कश्मीर को 3 अंक मिले। दूसरे मैच में ओडिशा के खिलाफ ड्रॉ से जम्मू कश्मीर को पहली पारी में पिछड़ने के बाद 1 अंक से संतोष करना पड़ा। तीसरे मैच में सर्विसेज के 1 पारी सहित 25 रनों से हार गई और ग्रुप में दूसरे स्थान पर मौजूद जम्मू कश्मीर को बोनस के साथ 7 अंक मिले। चौथे मैच में मेघालय के खिलाफ 7 विकेट के अंतर से सीधी जीत से जम्मू कश्मीर की टीम काफ़ी आत्मविश्वास से भरी है। जम्मू कश्मीर अब 4 मैचों के बाद 17 अंकों के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। त्रिपुरा कुल 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। टीम त्रिपुरा ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। ओएनजीसी त्रिपुरा एसेट द्वारा प्रथम इंटर ओएनजीसी चेस चैंपियनशिप 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन ओएनजीसी ऑफिसर्स क्लब और ओएनजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से किया गया। ओएनजीसी त्रिपुरा एसेट अथॉरिटी ने कहा कि प्रतियोगिता फ्रेंडली मैच के जरिए सिर्फ प्रतिभा विकसित करने और कौशल दिखाने के लिए आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में ओएनजीसी त्रिपुरा एसेट के ईडी एसेट मैनेजर कृष्ण कुमार और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भागीदारी ली। टूर्नामेंट में बच्चों, युवाओं और संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 56 प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेता केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी के कक्षा 5 के छात्र अर्णव वर्मा रहे। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।